हेलो फ्रेंड्स, एक बार और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मौज मस्ती स्टडी पे। और आज हम आपको लेकर के आए हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पार्ट 2 बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चले आइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रबंधन का दायरा संदर्भित करता है। स्पॉन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, प्रबंधकों की संख्या, कार्यकाल की अवधि जिसके लिए प्रबंधक नियुक्त किया जाता है, किसी वरिष्ठ के अधीन अधीनस्थों की संख्या या फिर शीर्ष प्रबंधन में सदस्यों की संख्या। इसका ऑप्शन सही जो होगा वो है नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट अंडर ए सुपीरियर। ऑप्शन नंबर सी, आप लोग हिंदी में भी देखते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मैस्लो द्वारा प्रस्तावित 5 प्रकार की आवश्यकताओं से नहीं है? मनोवैज्ञानिक जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, सम्मान की जरूरतें, सुरक्षा की जरूरतें। इसका सही ऑप्शन जो होगा मनोवैज्ञानिक जरूरतें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय प्रोत्साहन है? पदोन्नति, स्टॉक प्रोत्साहन, नौकरी की सुरक्षा, कर्मचारियों की भागीदारी। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा स्टॉक प्रोत्साहन, स्टॉक इंसेंटिव। ठीक है, देखते जाइएगा, हिंदी दोनों बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का तत्व नहीं है? डिकोडिंग, मालिक, चैनल, रिसीवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन है, मालिक सही ऑप्शन होगा। प्रबंधन का नियंत्रण कार्य है दूरदर्शी, पीछे की ओर देखना, आगे की ओर, पीछे की ओर देखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है आगे और पीछे की ओर देखना सही ऑप्शन है। TQM का पूर्ण रूप है टोटल क्वालिटी मेजरमेंट, टोटल क्वांटिटी मेजरमेंट, टाइपिकल क्वालिटी मेजरमेंट या फिर टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन की अवधारणा किस द्वारा विकसित की गई थी? पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, फेयोल के द्वारा, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे है, एमबीओ का आकलन करने के लिए प्रदान की जाती है तकनीकों, प्रदर्शन, प्राधिकरण या विषय। सही ऑप्शन होगा तकनीकों। अपवाद द्वारा प्रबंधन का सिद्धांत शीर्ष स्तर के कार्यकारी को डैश से मुक्त कराना है, प्रदर्शन, उत्पादन, नियमित मामले या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका होगा नियमित मामले, ऑप्शन नंबर सी। शक्ति डैश को करने की क्षमता होती है, कुछ या कुछ भी, आदेश, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा कुछ भी, यानी शक्ति कुछ भी करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न होगा अधिकार और जिम्मेदारी होनी चाहिए, बराबर, बराबर नहीं, प्रभावी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए बराबर। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, MBO की प्रक्रिया डैश से शुरू होती है? दायित्व की स्थापना, फेट्रॉन योजना, समीक्षा और उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन डी होगा राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। MBO डैश का आकलन करने के लिए आधार प्रदान करता है संचालन, प्रदर्शन, समानता या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन। प्रबंधन को एक प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि यह विनिर्माण प्रक्रिया पर लागू है, यह सामाजिक संगठन के लिए प्रासंगिक है, इसमें कार्यवाही की एक श्रृंखला शामिल है और उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 55 क्वेश्चन है, प्रशासन है नीति निर्माण, काम पूरा करने के लिए सक्रिय दिशा, नीति को क्रियान्वित करना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, नीति निर्माण होगा। व्यापारिक चिन्ह है मूर्त, अमूर्त, काल्पनिक या उपर्युक्त सभी। तो जो व्यापारिक चिन्ह है यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स होता है जिसको देख और छू नहीं सकते हैं, यानी कि अमूर्त,
बी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 होगा, समय के अध्ययन का उद्देश्य है समय की बर्बादी को दूर रखना, समय पर सहायता देना, उचित दिन के काम का निर्धारण करना और समय देखना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। समय की बर्बादी को दूर करना, टू रिमूव वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एकल उपयोग योजना है? ठीक है, उद्देश्य, नीतियां, नियम और बजट। तो बजट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है, निम्नलिखित में कौन सा समन्वय का तत्व नहीं है? एकीकरण, संतुलन, उचित समय, निर्देशन। तो ऑप्शन नंबर सी उचित समय समन्वय का तथ्य नहीं है, बाकी एकीकरण, संतुलन, निर्देशन ये सब हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? उद्देश्यों की एकता, विशेषज्ञता, नियंत्रण का दायरा और पहल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। पहल जो है संगठन का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। प्रबंधन संगठन को उसके डैश तक पहुंचने में मदद करता है। लक्ष्य, शीर्ष स्तर और शुरुआत। तो प्रबंधन जो होता है संगठन को उसको शीर्ष तक पहुंचने में लक्ष्य करता है, यानी टॉप लेवल तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी। किसी संगठन की सभी प्रक्रियाएं हैं अज्ञात, परस्पर संबंधित, समझने योग्य और कह नहीं सकते। इसका जो राइट ऑप्शन होगा परस्पर संबंधित। क्वेश्चन नंबर 63 पे देखेंगे, डैश को परिणाम द्वारा प्रबंधन भी कहा जाता है? अधीनस्थ द्वारा प्रबंधन, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, कला द्वारा प्रबंधन, योजना द्वारा प्रबंधन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी। हेनरी फ्यूल के अनुसार डैश को 14 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? पर्यवेक्षकों को, मजदूरों को, प्रबंधकों को या फिर निदेशकों को। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा प्रबंधकों को। हेनरी फ्यूल के मूल सिद्धांत डैश प्रबंधन के लिए उपयोगी हैं? अस्थायी, प्रभावी, अल्प समय या फिर दीर्घावधि। ऑप्शन नंबर डी द राइट ऑप्शन। हेनरी फ्यूल के सिद्धांत मूल सिद्धांत जो हैं वो दीर्घावधि प्रबंधन के लिए उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, MBO का उपयोग की गणना करने के लिए किया जाता है? प्रदर्शन, क्षमता, स्केल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो MBO का जो उपयोग होता है वो परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, यानी प्रदर्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, मिंटज वर्ग के अनुसार एक अच्छा निर्णयकर्ता डैश को संभालने वाला भी होता है? अशांति, कार्यक्रम, गतिविधि और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 68 है, नियोजन का उद्देश्य मानव एवं डैश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है? आर्थिक संसाधन, गतिविधियां, लक्ष्य और उद्देश्य। राइट ऑप्शन इसका ए होगा आर्थिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 69 है, कार्यकर्ताओं के नियम, कर्तव्य और उत्तरदायित्व को लिखित रूप में दिया जाता है? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, रणनीतिक संगठन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, औपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्रय आदेश देना डैश का एक उदाहरण है? क्रमादेशित निर्णय, गैर प्रोग्रामित निर्णय, बड़ा फैसला या फिर निर्णय। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्रमादेशित निर्णय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 है, गैर प्रोग्राम्ड निर्णय को डैश भी कहा जाता है? नियमित निर्णय, संरचित निर्णय, रणनीतिक निर्णय, ऑपरेटिव निर्णय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ऑपरेटिव निर्णय। व्यक्तियों द्वारा धारित पद के आधार पर उनके पास निहित प्राधिकार का प्रकार है? प्राधिकरण सिद्धांत की स्वीकृति, औपचारिक अधिकार सिद्धांत, सक्षमता सिद्धांत या फिर संगठनात्मक सिद्धांत। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक प्राधिकरण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, अभ्यर्थी की अस्वीकृति प्रक्रिया में होती है? भर्ती, चयन, प्रशिक्षण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलेक्शन, चयन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, राय, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान होता है? योजना बनाना, आयोजन, संचार, स्टाफिंग। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, संचार। क्वेश्चन नंबर 75 होगा, संचार वाहिकाओं में समस्याओं का जाना जाता है? संगठनात्मक बाधाओं, यांत्रिक बाधाओं, व्यक्तिगत बाधाओं या फिर अर्थ संबंधी बाधाओं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। 76 पे चलेंगे।
किसी संदेश को, विचारों या अवधारणाओं को प्रस्तुत करने वाले शब्दों, प्रतीकों, इशारों या ध्वनियों को समूहों में परिवर्तित करना कहलाता है। एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि, शोर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, एनकोडिंग। वह सब कुछ दो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, ए या तो बी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 78 है, उपलब्धि सिद्धांत का संबंध डैश से है। संबंधता, शक्ति, उपलब्धि या फिर उपयुक्त में से सही सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा अचीवमेंट, उपलब्धि। MBE द्वारा विकसित किया गया था। हेनरी फ्याल, रेसिंस लिकर्ट, माइकल पोर्टर, FW टेलर। इसका राइट ऑप्शन होगा MBE FW टेलर के द्वारा जो है बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 होगा, जेड सिद्धांत द्वारा विकसित किया गया था। विलियम आउची, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, चेस्टर बर्नार्ड होगा। कौन सी नेतृत्व शैली टीम के सदस्यों की भागीदारी और सदस्यों को प्रोत्साहित करती है? निरंकुश नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेप नेतृत्व, व्यवहारात्मक नेतृत्व। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तनकारी नेता की विशेषता नहीं है? करिश्मा, प्रेरणादायक प्रेरण, व्यवहारक अदला बदली या फिर बौद्धिक उत्तेजना। का ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन, करिश्मा होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस नेतृत्व शैली में अधीनस्थों को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी देना शामिल है? निरंकुश नेतृत्व, नौकरशाही नेतृत्व, हस्तक्षेप नेतृत्व, व्यवहारात्मक नेतृत्व। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक करिश्माई का नेता का विशेषता है? आत्मविश्वास और दृढ़ता की कमी, अनुयायियों से भावनात्मक अलगाव, प्रेरणादायक और प्रेरक संचार, नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन। क्वेश्चन नंबर 85 होगा, प्रामाणिक नेतृत्व का प्राथमिक फोकस क्या है? व्यक्तिगत लाभ और उन्नति करना, अधीनस्थों का सख्त नियंत्रण बनाए रखना, विश्वास पर पारदर्शिता का निर्माण करना, किसी भी कीमत पर अल्पकालिक लक्ष्य प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है? नौकरी, संवर्धन, कर्मचारी प्रगति, बोनस या फिर स्थिति। तो इसमें जो है गैर वित्तीय नहीं है, तो जो यहाँ पे जो गैर वित्तीय नहीं है वो है बोनस। ठीक है, ये गैर वित्तीय नहीं है और बाकी सब गैर वित्तीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? पदोन्नति, स्टॉक प्रोत्साहन, नौकरी की सुरक्षा, कर्मचारी की भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक प्रोत्साहन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 पे चलेंगे। नियंत्रण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? यह व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित करता है, यह कार्रवाई में समन्वय को प्रतिबंधित करता है, मानकों को सटीकता को पहचानने में मदद करता है, या कर्मचारी परिणाम में सुधार करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलेंगे। नियंत्रण को पीछे की ओर देखने वाले कार्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भविष्य की कार्रवाई से संबंधित है, यह पिछली गतिविधियों के बारीक अध्ययन की तरह है, विचलन का पता लगाने के लिए इसका उद्देश्य भविष्य के प्रदर्शन में सुधार करना है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। प्रभावी संचार के लिए इनमें से किससे नहीं बचना चाहिए? शोर, योजना बनाना, अर्थ संबंधी समस्याएं, गलत धारणाएं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, अर्थ संबंधी समस्याएं। प्रबंधन के सिद्धांत सभी प्रबंधन समस्याओं के लिए तैयार समाधान प्रदान नहीं करते का मुख्य कारण डैश है। ये व्यवसाय से संबंधित मुद्दों के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। वास्तविक व्यावसायिक मुद्दे काफ़ी जटिल हैं। वास्तविक व्यावसायिक मुद्दे बहुत गतिशील हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89 होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, नियंत्रण को पीछे की ओर देखने वाले के रूप में जाना जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। प्रभावी संचार के लिए इनमें से किससे नहीं बचना चाहिए? ये भी क्वेश्चन नंबर सेम है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है, निम्नलिखित में से निर्णय लेने के अधिकार की एकाग्रता का सही अर्थ क्या है? प्रबंधन की अवधि, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, विकेंद्रीकरण।
क्वेश्चन नंबर 93 है, हम किस विधि से यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को क्या समझा या प्राप्त किया? संचारित करना, प्रतिपुष्टि, संदेश देना या सुनना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 94 होगा, किसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है? अनुवादक का उपयोग, पत्र लिखकर, बिल्कुल भी संवाद नहीं करना, अपनी भाषा का प्रयोग करना। तो यूजिंग योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है? सुनना, लेखन, बोलना या पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी लेखन। क्वेश्चन नंबर 96 होगा, ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं? पढ़ें, लिखें, बोलें, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। विभागीकरण का डैश का एक हिस्सा है? संगठनात्मक प्रक्रिया, नियंत्रण प्रक्रिया, योजना प्रक्रिया, स्टाफिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलेंगे। अधिकार की किसकी परिभाषा है? सत्ता, आदेश देने का अधिकार और सटीक आज्ञा पालन की शक्ति है? हेनरी फ्योल, एलन, साइमन, एस जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलेंगे। नियोजन की विशेषताएं हैं? अनियमित प्रक्रिया, लक्ष्य केंद्रित, व्यर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, लक्ष्य केंद्रित। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, अधिकार और जिम्मेदारी होनी चाहिए बराबर, बराबर नहीं, प्रभावी और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा बराबर, इक्वल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, पार्ट ए। और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर जो कि 2024 में आया था, उसे कंप्लीट कर दिया गया है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।